को, बेबी डॉग को लोगों ने नीचे फेंक दिया, यानी उसे मार दिया। उनका इंटेंशन उसे मारना था। ये गैर कानूनी है। इस सुप्रीम कोर्ट और हमारा संविधान जितना जीने का हक हम मनुष्यों को देता है, उतना ही एनिमल्स को भी मिला हुआ है। डॉग का दर्जा बहुत खास है, क्योंकि डॉग पिछले 14,000 सालों से मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त कहलाता है। उस केस में बहुत जद्दोजहद के बाद FIR दर्ज हुई और लड़ाई अभी जारी है, क्योंकि ये तो शुरुआत है। इन मामलों को अक्सर लोग जो हैं अनदेखा करते हैं या दुख जता देते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। विकास लूथरा जी फॉरएवर फ्रेंड्स नाम की संस्था है जो रेस्क्यू करती है। जो जानवर परेशान हालत में होते हैं, कहीं टक्कर लग जाती है, कहीं सड़क पर पड़े हुए हैं, कहीं तड़प रहे हैं, जिनका कोई नहीं है, इनको फोन पहुंचते हैं इंटरनेट के जरिए। तमाम जो नेटवर्क है उसके जरिए सूचनाएं, कोई पूछता है कि भाई एक गाय है वो टक्कर लगी हुई है, या बंदर है वो छत से गिर गया है, या डॉग है उसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है, या उसके पप्स हैं, बच्चे हैं, उसे किसी ने पॉइजन दे दिया है, या बोरे में बंद करके फेंक दिया है कहीं। तो ऐसे केसेस सामने आते हैं और हम सब लोग रेफर करते हैं कि विकास जी से बात करिए, वो आगे काम करेंगे। विकास जी पिछले कई सालों से इतनी जुनून के साथ इस काम को कर रहे हैं, इतनी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं कि रात दिन अगर इनके पास कोई एनिमल जो है बीमार और परेशान हालत में है, तो जाहिर है कि वो खुद नहीं सोएगा, तो ये भी नहीं सोते थे। इतने स्ट्रेस में जिए कि इनकी अपनी सेहत तक दांव पे लग गई। इनके दोनों किडनी जो है खराब हो चुके हैं। हर तीसरे दिन इन्हें डायलिसिस पे जाना पड़ता है। इसके बावजूद ये हमारे और आपसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और ट्राई सिटी ही नहीं, पूरे रीजन में, बल्कि इंडिया के बहुत सारे प्रदेशों में आपके एसोसिएट्स के जरिए, नेटवर्क के जरिए एनिमल्स अगर कहीं किसी दुखी परेशान हालत में है, तो विकास लूथरा जो है वो उसके लिए जीवनदायी, जीवनदाता का काम करते हैं। इस घटना के लिए FIR दर्ज कराना बहुत मुश्किल काम था। कल आपने मुझे बताया कि मुश्किल पूरी घटना के बारे में मैं विकास जी से आग्रह करूंगा कि आप बताएं, जिन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत की, जिन्होंने हिम्मत दिखाई, ये सभी लोग मौजूद हैं नया गांव के उस एरिया से। विकास जी आप। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सबके आने का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस आमतौर पे एनिमल्स के केस को लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते। और अभी एक सवाल मनोकृति ने, मेरी पुरानी दोस्त, उन्होंने पूछा, तो मुश्किल क्यों थी FIR? आप सब जानते हैं कि पुलिस का काम करने का रवैया और कार्यशैली क्या है। जिस तरह से पुलिस हमारे यहाँ पर काम करती है, वो आमतौर पे बड़े केस भी अवॉइड कर रहे होते हैं, सेटल करा रहे होते हैं। और ये तो एक ऐसा केस था जिसमें सिर्फ एक जानवर को मार दिया गया था। मैं सिर्फ वर्ड जान के यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ एक जानवर को मार दिया गया था। तो ये केस बनता ही नहीं है उनके हिसाब से। और बहुत सारे पुलिस अधिकारियों को इस केस के बारे में कोई जानकारी तक नहीं है कि इसके लिए कुछ कानून भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन केस रजिस्टर कराना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था कि कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि वो लड़ाई करना चाहते हैं। एक दो ब्रेव लोग जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं, इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और हमने इनको प्रॉमिस किया कि हर समय हर जगह पर हम इनको सपोर्ट करेंगे। कल से लेकर अब तक बहुत सारी धमकियां हमें मिल चुकी हैं, केस बंद करने के लिए, केस विड्रॉ करने के लिए बहुत सारा प्रेशर बनाया जा चुका है अलग अलग तरीके से। यहाँ तक कि आज सवेरे भी एक बारी हम लोगों ने सोच लिया था कि शायद हम इस केस को आगे नहीं लेके जाएंगे, पर मुझे नहीं पता ये आगे कैसे होगा, क्या होगा। बट मैं आप लोगों से, सबसे जो मीडिया के लोग हैं, मैं ये अपील भी करता हूँ साथ में कि वो समाज के हर एक जो वर्ग के लोग हैं उनको भी हमारी इस अपील को वहाँ तक पहुँचाएं कि इस केस के लिए हमें उन सब लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है जहाँ पर आप कन्विक्शन तक एक एनिमल क्रुएल्टी के केस को लेके जाना चाहते हैं। अभी तक बहुत सारे NGOs एनिमल क्रुएल्टी के केसेस
रजिस्टर करते हैं और उसके बाद में वो एक बड़ी शानदार सी अपने पेजेस पे या अपने कहीं पर स्टेटस डाल लेते हैं कि देखो जी हमने केस रजिस्टर कर लिया है। हमें पता है कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कल शायद हमें सुनने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये केस उसके बाद में कोर्ट में लड़ा जाए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमारे लिए। हम कल से लेकर अब तक जितने तरह के रिसोर्सेज हमने अरेंज किए हैं, शायद वो यहाँ पर बताना भी उचित नहीं होगा, पर आप क्योंकि समाज का हिस्सा आप समझ सकते हैं कि हमने किस तरह की मुसीबतों को, किस तरह की परेशानियों को फेस किया होगा। बिल्कुल हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था, जैसे आमतौर पे होता है कि हम एक सेंटेंस भी आया था मेरे पास में कि हमारे यहाँ पर तो 500 रुपये में चिट्टा पी के बंदा मार देते हैं, तुम क्या चीज़ हो। तो ये एक सेंटेंस भी था कल शाम को हमारे पास। और क्योंकि ये बंदा जो सुनने में आया है ड्रग पैडलर भी है जिसने ये पपी को फेंका है, तो हो सकता है कि वो एसेट हो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिसर्स का, नो आइडिया, पर ऐसा हो सकता है कि वो एक एसेट है ऐसे लोगों का जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कुछ जाने माने लोग हैं, तो इसलिए ये केस और भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इस केस को लड़ना। हम ये भी चाहते हैं कि इन बच्चों की सिक्योरिटी के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि अगर इस तरह के थ्रेट सभी से आने शुरू हो गए हैं, कई बार हम ये भी हैरान होते हैं। अभी हमने कल का केस देखा, एक रेप केस। जब इस तरह के केसेस आते हैं, हम कंपेयर करते हैं, तो हमें लगता है छोटे से केस के लिए इतनी परेशानी है, तो बड़े केस के लिए कितनी सारी जद्दोजहद लोग करते होंगे हमारे सिस्टम के अंदर, कितनी जद्दोजहद होती है। ये बच्चे वहाँ पर गए, मिस्टर चिराग वहाँ पर गए, तो वहाँ पर कुछ सिरिंजेस भी पड़ी हुई थी ड्रग्स के लिए जो वो यूज़ करता था, लेकिन बाद में वो साफ़ कर दी गई वहाँ से। और ये कहीं पर भी नोट नहीं किया गया, कहीं पर किसी भी जगह पर इसके बारे में कोई बात नहीं। नशे में था, कोई मेडिकल नहीं करवाया गया। ये नशे में था, पहले उस पपी को इसने टॉर्चर किया है, वहाँ से ब्लड के मार्क्स भी साफ़ किए गए हैं, और उसके बाद उसने तीसरे या दूसरी मंजिल से इसको फेंक दिया है, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो उसलिए उसको शायद तीसरी मंजिल भी कहा जा रहा है। तो ये उसके बाद उसने वहाँ से फेंक दिया। उसके बाद में चिराग और ये दो, श्वेता और उसकी सिस्टर वहाँ पर गए और इन्होंने वहाँ पर देखा, तो वहीं पर ही धमकी देना उन्होंने शुरू कर दिया था, उसी जगह पर ही, कि हम तुम्हें देख लेंगे और वगैरह वगैरह। नया गांव का केस है। नया गांव के थाने में कल हमने काफ़ी रिसोर्सेज अरेंज करने के बाद में हमने केस रजिस्टर करा दिया है, FIR हो चुकी है इसकी। जैसे सभी के सभी डॉग्स एक स्ट्रीट पे रहते हैं, वैसे वो भी रह रहा था। नहीं, आई मीन टू से कि वो ऊपर। यहाँ पर मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप जरूर हाईलाइट करें अपनी अपनी बात में, कि जब एक इंसान एक पपी को मारता है, तो हम लोग आमतौर पर सोचते हैं कितनी छोटी सी बात है, इसने एक पपी को या एक कुत्ते को या एक एनिमल को हर्ट किया, बट वो असल में समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। वो हर एक वीक पर्सन को भी अटैक कर सकता है, जो हमारे घर की लेडीज या छोटे बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि हाँ, तो मानसिकता क्योंकि उस इंसान की वैसी रही होगी, जो उस क्रुएलिटी को जो उसने किया जिस तरीके से, तो वो वैसे भी समाज के लिए खतरा है, इस तरह के लोग। तो उसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया? अभी वो अरेस्टेड है बंदा या क्या है? नहीं, वो अरेस्टेड नहीं है, वो बाहर आ चुका है, और तब से हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर है। मेरे ख्याल में श्वेता और ये ज़्यादा बता पाएंगे इसके बारे में। एक्चुअली अराउंड 5 o'clock की बात है कि मैं शॉप से निकल रही थी। हाँ जी, मैं घर को जा रही थी, तो जैसे ही मैंने बाहर गई, शॉप से बाहर निकली, मैंने देखा कि कोई कुत्ते को ऐसे फेंक रहा है, ऊपर से ही फेंक रहा है, और उसके हाथ में कड़ा था, डार्क कलर का कुछ पहना था उसने। और उसी टाइम मैं गई और मैंने बेल बजाई कि बाहर आओ, कौन है, किसने फेंका है। और मेरी सिस्टर भी उसी टाइम मेरे को, ये भी मेरे साथ थी, तो ये गई, उसने भी शाउट किया, बट कोई आया नहीं, तो ये तुरंत ऊपर गई। तो ऊपर जाके इससे देखा कि 2 लड़के थे, एक को हम जानते हैं बाय फेस, पता है नए गांव में एक शॉप है उनकी, और दूसरे का पता नहीं वो कौन है, बट इसने देखा है। ऊपर जाके इसने बोला कि तुमने क्या कुत्ता फेंक दिया, तो फिर उन्होंने उसको ही बोला उल्टा कि हमने नहीं किया, तू जा यहाँ से, ऐसे ऐसे करके। तो इसने देखा कि हाँ वो ठीक हालत में नहीं थे, तो उसको लगा कि हाँ मेरे को कुछ कर लेंगे, कुछ ठीक हालत में नहीं थे, मतलब नशे में थे उन्होंने, वो कुछ भी थ्रेट हो। हाँ, तो इसलिए वो नीचे आ गई, और फिर हम सारी भीड़ जमा हो गई, बट वो कोई एक बंदा वहाँ ऊपर से नीचे नहीं आया। इवन एक लेडी भी थी वहाँ पे,
रेंट पे रहती थी, बट वो भी नहीं आए। आधे घंटे बाद वही जिसको हम जानते हैं उन दोनों लड़कों में से, वो आता है और वो बोलते हैं क्या हुआ यहाँ पे, कि इतना शाउट क्यों कर रहे हो। उसे जैसे ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि उसे कुछ पता ही ना हो कि क्या हुआ। कहता मेरे को ये पता था कि हाँ ऊपर डॉगी उसने कुछ गंद फैलाया है, बट घेरा है, अच्छा घेरा है उन्होंने, ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि हाँ कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। और ऐसे ऐसे बात करते कहते हमने बोला हम पुलिस में, तू नहीं घेरा है। मैंने बोला तूने भी वही कड़ा पहना है, बट तू, वो कह रहा नहीं मैंने नहीं घेरा, तुम देख लेंगे कोई बात नहीं। और ऐसे करके वो चला गया। एक के बाद एक अंकल आ रहे थे जो वहाँ पे ही रहते होंगे रेंट में, तो बट उन्होंने बोला नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्हीं के सपोर्ट में बोल रहे थे। अभी ठीक है? नहीं कुत्ता उसी टाइम ऑन द स्पॉट डेथ हो गया था उसका, मतलब 5 मिनट कुत्ता रोया। मर चुका है। हम अभी पोस्टमार्टम के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बॉडी भी अभी हमारे पास नहीं है। उसका पोस्टमार्टम तक भी पुलिस ने हमारे जिम्मे लगा दिया कि आप ही पुलिस पोस्टमार्टम कराएंगे, जबकि मेरे ख्याल से ये पुलिस की ड्यूटी थी। तो उसके पुलिस बाद आपका साथ नहीं दे रही इसका मतलब? आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम नहीं हुआ अब तक। अगर बॉडी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी तो पोस्टमार्टम का कोई फायदा भी नहीं है। तो अभी आपसे हॉस्पिटल लेके गए? हम बिल्कुल हॉस्पिटल लेके गए हैं। उन्होंने हमारे को बोला, पहले तो वहाँ पर सुबह से कोई था नहीं, गार्ड मिला। उसके बाद में कोई आ गया वहाँ पर, तो वो कहता है जी हम कमेटी बनानी पड़ेगी पहले, तब तक उसकी बॉडी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, उसका पोस्टमार्टम का कोई मतलब नहीं। पोस्टमार्टम अभी भी नहीं हुआ। बॉडी हमारी गाड़ी में अभी भी हमारे पास में है, गाड़ी का AC ऑन है। अच्छा, तो अभी भी? हाँ जी अभी भी। वेटनरी इस समय डॉक्टर जो हैं वो हेल्प नहीं कर रहे कोई? हमें कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। देखिए कोई हेल्प नहीं मिल रहा। वेटनरी डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कोई हॉस्पिटल हुआ है जहाँ पे आप लेके जा रहे हो, जहाँ होनी है ये? कमेटी बनाएंगे उसके बाद सोचेंगे। कमेटी बनाएंगे? पुलिस ने बोला कि हम जो बोलेंगे वो वाले में चले जाना अपना। हाँ इवन FIR भी नहीं लिख रहे थे। इंचार्ज कौन? नहीं, ये कमेटी वाली जो बात बोली है किसने बोली है? ये वेटनरी ऑफिसर ने बोली है, नया गाँव। पुलिस के इंचार्ज कौन है जिसके पास केस है? मिस्टर अशोक कुमार। वो हेल्प नहीं कर रहे, तो आपने केस? अभी तो केस उन्होंने रजिस्टर किया है, तो हम मतलब सीधे सीधे ऐसे तो नहीं बोल सकते कि वो हेल्प नहीं कर रहे, बट हाँ प्रेशर बहुत है और हम मतलब इन बच्चों के ऊपर थ्रेट्स नहीं आने देना चाहते, तो हम वो उतनी डिटेल में हम ये नहीं बोलना चिराग चाहते। जी कौन? चिराग क्या है वो? क्या करते हैं? चिराग, क्या है सारा मामला आपके पास जब ये आए क्या? तो जब ये मेरी हेल्प लेने आए थे तो आप ही आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जो आप पपी को फीड करते वो पपी किसी ने फेंक दिया ऊपर से। तो मैं घबरा गया, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड आप वहीं रहते हो? जी मैं इनकी बैक साइड पे रहता, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया भागता हुआ, तो मैंने देखा ऑलरेडी लोग इकट्ठे हुए थे, डॉग को देखा, डॉग वाज डेड दैट टाइम। तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, मेरे दिमाग में ये आया था क्योंकि आपने मुझे बताया था कि एक लड़का था तो वो ऊपर ही है, कोई बाहर नहीं आया, तो मेरे माइंड में यही था कि वो डेफिनेटली ऊपर है उस टाइम। तो मैं सीधा ऊपर गया 2nd फ्लोर पे, तो एक आंटी थे पतले से जो अब पता लगा है वो वहाँ पे रहते हैं, तो वो ऑलरेडी ना झाड़ू से पानी मार रहे थे उस टाइम। वो मैं क्या 3rd फ्लोर था, आप थे मेरे साथ, तो उस टाइम मैंने देखा लॉक लगे में सब कुछ, तो हमने पूछा आपने लॉक क्यों लगाया टेरेस पे और डोर पे, अंदर कौन है? तो कहते अंदर कोई नहीं है, वो तो कोई है नहीं घर पे, मैं कर ली हूँ। तो मैं फिर नीचे आ गया चेक करने को। उसके बाद मैंने फॉरएवर फ्रेंड सीधा मेरे दिमाग में आया, हरप्रीत मेरी बहुत हेल्प करते हैं डॉग्स के लिए, तो मैंने हरप्रीत को उस टाइम इमीडिएटली फ़ोन किया कि हरप्रीत मेरे को हेल्प चाहिए, यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, गाली लॉन्च हो रही है एंड देयर इज़ अ डॉग डेड। तो हरप्रीत ने मेरे को बोला जाके मैं आपको हेल्प भेजता, तो मैं वेट कर रहा था, मेरे ख्याल 5-10 मिनट की वेट कर रहे थे, तो उनके एक लड़का आ गया था हेल्प के लिए। तो जब हम फिर ऊपर गए तो मैंने टेरेस पे फोटोज़ वगैरह ली थी, तो व्हाट आई फाउंड वाज ऑन टेरेस दे हैड सिरिंजेस थी ड्रग्स की ऊपर, और उसका ब्लड बेसिकली वो आंटी साफ कर रहे थे उस टाइम झाड़ू से, जो उसकी बूंदे दीवार पे पड़ी थी। तो पुलिस को भी हमने बहुत ट्राई किया, 2 घंटे तक हम पुलिस की वेट ही करते रहे, कोई पुलिस नहीं पहुंची। तो जो लैंडलॉर्ड था मैं क्या, हाँ वो तो आए थे। लैंडलॉर्ड ने हमको सीधा बोल दिया था जितनी मर्जी पुलिस बुलानी बुला लो, कोई नहीं आओगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, साड़ी आ रही है पुलिस। लैंडलॉर्ड कौन है? लैंडलॉर्ड उधर मैं जानता नहीं उनको पर्सनली, पर ये एक अंकल थे और एक आंटी थी जो आपसे बहस कर रहे थे। तो यही हुआ था कि जितनी पुलिस ने बुलाना बुला लो, साड़ी आ रही है पुलिस। उनका नाम लिखवाया? मुझे मैं उनको पर्सनली जानता नहीं, तो नाम नहीं मुझे पता, पर हाँ वो नहीं, आपने उनका नाम वहाँ पे रजिस्टर कराया FIR में? हमने उन्हें बोला बट Threaten उन्होंने किया था ऐसा कुछ। कुछ लिखा नहीं। वो बोल रहे इसमें सब कुछ ये FIR भी अधूरी है, हाँ। क्योंकि बहुत सारी चीजें जब ये लड़के को पुलिस स्टेशन में रखा गया तब भी इनकी मदर को वो थ्रेट कर रहा था, वो भी हमने कोशिश की कि वो लिख दें उस FIR में, कहते हैं जितना मैं लिख दिया उतना सफिशिएंट है और नहीं लिखेंगे। वो पुलिस वालों के सामने थ्रेटन। तो ये FIR भी हमारे हिसाब से अधूरी है। तो वो थे लैंडलॉर्ड, वो कल भी थे पुलिस स्टेशन में, सारा टाइम उधर ही बैठे थे। मतलब आपकी FIR में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी उन्होंने कंप्लीट नहीं बिल्कुल वो कंप्लीट नहीं है।
सर आप सिर्फ डोमेस्टिक तो अब क्या चाहते हो मीडिया से, क्या चाहते हो लास्ट में ये बता दीजिए। मीडिया से हम एक सिंपल सी हेल्प चाहते हैं कि वो लोगों से भी अपील करे और मीडिया भी अपना जो काम जो उसको करना है वो करे, और मतलब इस केस को आगे ले जाने में जितने भी तरह की फोर्सेस हमें रिक्वायर्ड हैं उस तरह के लोगों को हमारे साथ में वो जोड़ने की